अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं एडी मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ बिलाल असलम साहब एडवोकेट मौजूद हैं जो जाफरी साहब के एसोसिएट भी हैं, और मैं इस वक्त ज़िला कचहरी मजिस्ट्रेट रिजवान साहब की अदालत के बाहर मौजूद हूँ। और असलम साहब भी दारुल मान में जाकर दुआ ज़हरा को मिलकर आए हैं। इनसे जानते हैं कि दुआ ज़हरा से इनकी मुलाकात कैसी रही और कैसा लगा और क्या क्या बातें हुई, इनसे ये सारी गुफ्तगू करते हैं। बिलाल भाई, आप मुझे बताएँ कि आप दारुल मान गए हैं तो दुआ ज़हरा को मिल के आपको कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एडी मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं इस तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे मिला हूँ, मैंने देखा है अली जाफरी साहब की लीडरशिप में माशाल्लाह दुआ ज़हरा कॉन्फिडेंट है और अपने लिए, अपने हक़ के लिए लड़ने को तैयार हैं। वो अपने वालिद साहब से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान की अमान मांग रही हैं कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मुझे बचाया जाए इन ओछे हथकंडों में फंसने से। तो उम्मीद है कि हमारे जो ऑनरेबल सर हैं अली जाफरी साहब, उनके तवज्जुह से और उनकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे और उनका हक़ मिलेगा दुआ ज़हरा ज़ौजा ज़हीर अहमद। इंशाअल्लाह ये तारीख़ में लिखा भी जाएगा कि उनके हक़ के लिए फ़ी सबिलिल्लाह उनके भाई अली जाफरी साहब लड़े थे और आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि हम लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह इनके हक़ ना मिलने तक हम लड़ते रहेंगे। अच्छा बिलाल भाई, आप बहुत सारे लोगों ने ये भी अबहाम फैलाया हुआ है कि जी दुआ ज़हरा को आप कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि जी दुआ ज़हरा की जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, अगर कराची चली जाती है तो उसको सिक्योरिटी के इंतजाम प्रॉपर और फुल प्रूफ देने चाहिए? जी बिल्कुल एडी मलिक साहब, ये हाई प्रोफाइल केस है, नोट स्ट्रीट क्राइम केस। इसको करना चाहिए, इसको सिक्योरिटी देनी चाहिए। सिक्योरिटी रिस्क भी हैं, एक बच्चे की और एक बच्ची की है जिन्होंने माइनर तो नहीं कहेंगे, खैर माशाल्लाह से निकाह में है और उनको सिक्योरिटी रिस्क हैं, इसीलिए उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। बाकायदा तौर पर उनका ख्याल रखना चाहिए उनका तरीके से, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है सब। इसका एक ही रिक्वेस्ट की जा सकती है आला हुकाम से कि उनको जल्द अज जल्द जो इंसाफ दिया जाए। अच्छा, तो बिलाल आप मुझे ये बता दें कि क्या दुआ ज़हरा कराची जाकर अपने बयान को बदल तो नहीं जाएगी, जिस वजह से वो कहा जा रहा है कि जी अगर दुआ ज़हरा कराची आएगी तो बहुत सारे हालात चेंज हो जाएंगे? नहीं एडी मलिक साहब, वो माशाल्लाह इतनी भी कॉन्फिडेंट है और वो अभी भी बिला हाथ ताख़ीर और बिला वो है ना तवस्सुल से अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि मैंने रहना है तो ज़हीर के साथ रहना है और माशाल्लाह से मैं इंशाल्लाह इनके साथ ही रहूँगी। वो कभी भी अपने बयान से फिरने वाली नहीं है और वो तो इनको कभी भी इस चीज़ का वो नहीं देगी, कोई छूट नहीं देगी और इंशाल्लाह अपने बयान पे आज भी डटी हुई है और हमेशा तक डटी रहेगी। जी बिल्कुल, ये बिलाल साहब थे मेरे साथ जो कि अली जाफरी साहब के एसोसिएट हैं, और इन्होंने भी दारुल मान जाकर दुआ ज़हरा से मुलाकात की और मुलाकात में क्या इनकी बातें हुई ये भी आपने सुनी। और इन्हें लगता है कि दुआ ज़हरा अपने मौक़िफ़ पर डट कर कायम है और इसी तरह वो कायम रहेगी। इन बच्चों को कोई अलग नहीं कर सकेगा। आखिरकार एक दिन वो आएगा जब ये दोनों दोबारा से इकट्ठे होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।